उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा एक बार सभी मिलकर उठाने का कोशिश किए, धनुष तिल मात्र भी किसी से नहीं हिला। अब लोग सोच रहे होंगे कि धनुष का साइज कितना बड़ा था कि 10,000 राजा पकड़ लिए। अरे या तो इतना बड़ा होगा, या तो स्टेज भर होगा, या तो इतना बड़ा होगा। इतना बड़ा भी होगा तो 10,000 लोग नहीं पकड़ पाएंगे। भागवत महापुराण में वर्णन है, धनुष अपना साइज आदमी को देखकर बढ़ा घटा सकता था। यदि 5,000 राजाओं की जरूरत है पकड़ने के लिए, अपने आप धनुष 5,000 लोगों इतना बड़ा हो जाता था। धनुष के पास भाई शिव जी का पिनाक धनुष है, ये बचवा वाला धनु ही नहीं है, इसे छोड़ने वाला नहीं, शिव जी का पिनाक धनुष है। शिव जी का पिनाक धनुष है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितने लोगों की आवश्यकता है उतने बड़े विशाल, उतना छोटा हो जाया करता था। 10,000 राजा मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी हिल तक नहीं रहा है। इस बात को देखकर जनक जी महाराज बहुत उदास हुए बेचारे। जनक जी महाराज अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, मैं जानता हूं असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, देवता सारे लोग रूप बदल बदल कर आज राजा बनकर यहां आए हैं। आप सभी लोगों की बल के बारे में पूरे जगत में कीर्ति है, आप सभी कीर्तिवान आज यहां पहुंचे हैं। लेकिन एक बात कहूं, अब जनि को मां खय भट मानी, आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। वीर विहीन महीप मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया धरती पर कोई वीर नहीं है। आप लोग केवल अपनी कीर्ति को कलंकित करने के लिए यहां पर आए हैं, मेरा उपहास बनाने के लिए। जनक जी महाराज वीरता को ललकारे, लक्ष्मण जी भड़क गए, लेकिन लक्ष्मण जी चुप हो गए। मन में सोचे, भैया है जरूर कुछ बोलेंगे, गुरुदेव है जरूर कुछ बोलेंगे। जनक जी जब पहली बार वीरता को ललकारे तो लक्ष्मण जी क्रोधित तो हुए, लेकिन खून को दोबारा पी गए, गुस्से को पी गए। अभी भैया है, भैया हो सके बोले, हो सके गुरु जी कुछ बोल दे, विश्वामित्र जी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जब जनक जी दूसरी बार वीरता को ललकारे, जो जन तेऊ बिनु भट भूवि भाई, तो पन करे हो तेऊ न हसाई। यदि मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं अपना हंसी उड़ाने के लिए, अपना मजाक उड़ाने के लिए इस सभा का आयोजन करता ही नहीं। जनक जी महाराज जब दोबारा वीरता को ललकारे, तो वीरता को ललकारने के बाद अब लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले हो। एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तनी जोर से, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहां पे थे? क्रोधित। जनक जी जब पहली बार वीरता को ललकारे, लक्ष्मण जी चुपचाप रह गए, बेचारे कुछ नहीं बोले। लेकिन जब दूसरी बार ललकारे, जो जन तेऊ बिनु भट भूवि भाई, लक्ष्मण जी अब चुप नहीं रहने वाले, खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े होकर बोलते हैं, ए जनक, तुमने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मेरी बातों को कान खोल के सुनो। जिस सभा में रघुवंशी का यदि एक छोटा सा बालक भी बैठा हो, उस सभा में किसी की मजाल नहीं है जो कह दे धरती पर कोई वीर नहीं है।
यहाँ पर सभा पे मेरे भैया बैठे हुए हैं, भैया के रहते हुए तुमने कहा भैया के रहते। अरे कहीं जनक जस अनुचित पाने, कहीं जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहु स्वभावन कछु अभिमानो, कहु स्वभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिटारो फोड़े, काचे घट जिमिटारो फोड़े, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़े, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़े। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना, काबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले लाओ, जो जन सत प्रमाण ले लाओ, जो जन सत प्रमाण ले लाओ। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भार। जनक जी, आप कहें धरती पर कोई वीर नहीं है तो सुनिए, भैया यदि आज्ञा दे तो मैं अपना स्वभाव कह रहा हूं, अभिमान नहीं। इसी समय जिस प्रकार बच्चे गेंद को उठाते, मैं पूरी की पूरी ब्रह्मांड को, पृथ्वी को उठा लूंगा। जिस प्रकार बच्चे कच्चे घरे को चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं पूरी की पूरी धरती को चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। जिस प्रकार आप धनुष के बारे में कहते हैं, जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली तोड़ते हैं, मैं पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत उखाड़ दूंगा। आप कहते हैं धनुष कोई छुआ हिलाया तक नहीं, मैं धनुष को उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखलाऊंगा। और याद रखिए जनक जी, अपने भैया के चरणों की सौगंध, यदि मैं ये सब न कर पाया तो मैं लक्ष्मण जीवन में कभी धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। मैं लक्ष्मण जी बोल के चुप हो गए।